Welcome back to guys. Today's we will discussing about chapter first question answers. Let's get started. Now first question is गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? That answers गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान ना होकर अति भाग्यहीन हैं। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण से के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधे एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतः अपरिचित हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। फर्स्ट आंसर हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम इसका आंसर देखते हैं। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण के सन्निध रहकर भी पाकर भी उसका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। सेकंड पॉइंट, उद्धव जल के माध्यम रखे तेल के गागर मटके की भांति हैं, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त हैं। तीसरा पॉइंट, उद्धव ने गोपियों को जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है, इससे निगला नहीं जा सकता, यह अंततः अनुरुचिकार है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, जिसमें गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका आंसर है, गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबोकर भी उद्धव प्रभावित रहित थे। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वो श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहग्नि में घी का काम कैसे किया? तो इसका आंसर देखते हैं। गोपियों श्री कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई श्री कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इंतजार में बैठी थी कि श्री कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अपनत मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यह सब होता है, कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का। श्री कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरहना की अग्नि जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विरह अग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अगर आपने यहाँ तक की मेरी वीडियो देख ली है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। मर्यादा नालाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो मर्यादा नालाही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियाँ उनके मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया है।
प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है। लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस में उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी। वापस लौटने का वचन देकर भी वे गोपियों से मिलने नहीं आए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? उत्तर इसका है क्वेश्चन नंबर 6 का, गोपियों ने कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अन्याय प्रेम को गोपियों ने चींटियों और हरिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटियों से और कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हरिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 क्या है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उद्धव अपने योग के संदेश में मन ही की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन और इंद्रियां तो कृष्ण के अन्याय प्रेम में पहले से ही एकाग्र हैं। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। प्रश्न नंबर 8। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों के दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने ना पहले कभी देखा ना कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उससे बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपना मन इंद्रियां तो कृष्ण के अन्याय प्रेम में से पहले से एकाग्र हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। प्रश्न नंबर 10। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वह अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चलने लगे हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गए हैं। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपियों के बहुत हृदय आहत हुआ है। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपनों को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न नंबर 11। गोपियों ने अपने वक्ताचार के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य चतुर की विशेषताएं लिखिए। गोपियां वक्त चतुर हैं, वे बात बनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियां उद्धव को अपने उपलांभ यानी तानों के द्वारा चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरस्तुर कर देती हैं। प्रश्न नंबर 12, ये हमारा लास्ट प्रश्न है, तो चलिए इसको भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भ्रमर गीत की निम्नलिखित विशेषताएं इस प्रकार हैं। भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। दूसरा, इसमें उत्तरा भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। तीसरा, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। चौथा, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। पांचवा, भ्रमर गीत में उपलम्भ की प्रधानता है। छठवां, भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों को स्वाभाविक एवं मार्मिक व्यंजना की है। सातवां, भ्रमर गीत के उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नमस्तमय होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। आठवां, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतमयता का गुण विद्यमान है। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।